जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, नमस्ते और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का भजन सुन के मजा आ गया, कल का भी भजन ज्योति बालाजी का सुन के मजा आ गया। और रोज जब दिन भजन से शुरुआत होती है तो फिर उसका क्या कहना, और मोदी जी का क्या कहना इसके साथ, और बिंदु जी का क्या कहना। तो इसी के साथ आज का जो स्टोरी है, एक बहुत अमीर घर में, जो आदमी था, उनका व्यवसाय था ज्वेलरी। उनके पास ज्वेलरी का शॉप था, और ज्वेलरी का जो शॉप था उनके पास, वो बहुत ही मतलब बहुत फेमस शॉप था वो शहर का। और जो वो ज्वेलरी के शॉप से जो उनको आमदनी भी मिलती थी, मतलब वो आमदनी कई गुना ज्यादा थी दूसरे ज्वेलरी शॉप से। तो एक दिन जब ये ज्वेलर जब रात को ये जब सो रहा था, तो वो जब सो रहे थे वो आधे नींद में थे और आधे जागे थे। तो जब आधे नींद में थे आधे जागे थे और वो पासा पलट रहे थे, तो उन्होंने देखा उनका दरवाजा थोड़ा सा खुला, रात को थोड़ा सा दरवाजा खुला और उसमें से ऐसे लाइट आया, दरवाजे से लाइट आया। और जब दरवाजे से लाइट आया तो जितना भी थोड़ा बहुत वो नींद में थे वो उठ गए। और उन्होंने जब वो लाइट की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि अरे, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता स्वयं प्रस्तुत है उधर, लक्ष्मी माता स्वयं प्रस्तुत है उधर। और फिर उन्होंने फिर लक्ष्मी माता को फिर नमस्ते किया और उनसे बातें करने लग गए। और जब वो उनसे बातें करने लग गए तो लक्ष्मी माता ने उनसे कहा कि देखिए, मेरा तो आप मुझे पहचानते हो, मैं देवी हूं, पर मैं बहुत चंचल देवी हूं, मैं बहुत चंचल देवी हूं। आज इसके घर में, आज उसके घर में, मैं रोडपति को करोड़पति बना देती हूँ, मैं करोड़पति को रोडपति बना देती हूँ। और मैं किसी के घर में विराजती हूँ, किसी के घर में नहीं विराजती हूँ। मैं कब पहुंच जाती हूँ किसी को नहीं पता, मैं कब निकल जाती हूँ वो भी किसी को नहीं पता। तो मैं ऐसी हूं, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मैं जिस घर में मैं विराजती हूँ, मैं वो वाले घर में सिर्फ 100 साल विराजती हूँ। तो मैं आपके घर में आपके परदादा के टाइम से मैं विराजते आई हूँ, आपके परदादा, दादा, पिताजी और अब आप। तो मेरे 100 साल कल खत्म हो जाएंगे, मेरे 100 साल कल खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। तो आपको अभी जब इतने साल मैं आपके साथ मैंने विराजा है, तो अभी आपको एक वरदान मैं दे सकती हूँ। तो मैं 24 घंटे में मैं वापस आऊंगी। आप मुझे एक वरदान, आपको जो चाहिए आप एक मांगना, और मैं वो वरदान में दे दूंगी। तो ठीक है, ऐसे कहते ही लक्ष्मी जी चले गए। अभी जब सुबह हुई, सारी रात उसको तो नींद नहीं आई, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आई कि अब एक ही दिन बचा है, 24 घंटे बचा है, 24 घंटे में मैं क्या क्या मांगू। तो उनके साथ बेटे थे, उन्होंने सब सुबह मीटिंग की सब बेटों से कि देखो, रात को लक्ष्मी जी आए थे और उन्होंने ये कहा कि अभी सिर्फ 24 घंटे में हमें मांगना है जो मांगना है, और वो वरदान दे देंगे हमें। तो सब बेटे, उनके बहुए, सब साथ में बैठे और बहुत देर तक मीटिंग चला। एक बेटे ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम लक्ष्मी जी से मांगते हैं कि हमें 7 प्लॉट दे दे, 7 प्लॉट दे दे, हम 7 घर बनाएंगे और हम खुश रहेंगे। तो दूसरे बेटे ने कहा, अरे भाई, 7 प्लॉट तो लक्ष्मी जी दे देंगे, पर उसके बाद तो लक्ष्मी जी चले जाएंगे, तो धन कहाँ से आएगा, हम घर कैसे बनाएंगे प्लॉट पे। फिर तीसरा बेटा बोला, अरे भाई, अगर हम घर भी बना ले तो लक्ष्मी जी तो चले जाएंगे, हम खाना क्या खाएंगे, अन्न कहाँ से मिलेगा हमें। तो ऐसे कहते 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 दे डिडंट कम टू अ कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं। इतने में उनकी जो सबसे जो छोटी बहू है, उन्होंने कहा कि पिताजी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान के समक्ष मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर आप अगर मेरी बात सुनेंगे तो हो सकता है कि इसका हल निकल पाए। तो फिर पिताजी ने कहा, बोलिए बेटी, क्या है। तो फिर बेटी ने बोला उनको कि मेरे ख्याल से आपको लक्ष्मी जी से ये मांगना होगा कि ये नहीं मांगे कि हम 7 बेटों को 7 घर दे, आप लक्ष्मी जी से ये मांगिए कि एक घर में 7 बेटे साथ में रहें। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात कही तुमने, तो मैं पूछूंगा, मैं कल जब लक्ष्मी जी आएंगे। फिर ऐसे ही सारा दिन निकल गया, किसी ने इस बात को नेगेटिव नहीं लिया, सबने बोला हाँ, हम छोटे बहू के साथ ही जाएंगे, जो छोटी बहू ने कहा हम वही मांगेंगे लक्ष्मी जी से।
तो फिर ऐसे ऐसे करते ही फिर रात हो गई। फिर से वो थोड़ा सा उनको लाइट दिखा दरवाजे से, लक्ष्मी जी फिर से पधारे, फिर से विराजमान हुए और उन्होंने फिर लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी, आ, मैंने ठान लिया कि मुझे क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें, पर ये देखना कि मैं चले जाऊंगी, मैं एक दिन के बाद में चले जाऊंगी, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तो फिर उन्होंने यही पूछा कि हम यही आपसे मांगते हैं कि आप हमें एक घर में, इसी एक घर में 7 बेटे 7 बहुएं हम सब साथ में रहे। तो इस ये सुन के तो लक्ष्मी जी बिल्कुल 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 सरप्राइज हो गई, बिल्कुल अचंभे में पड़ गई, बिल्कुल अचंभे में पड़ गई कि क्या है ये, अभी 7 बच्चे अगर एक साथ एक घर में रहेंगे तो मुझे तो ये घर में विराजना ही पड़ेगा, तो ये घर से तो मैं बिल्कुल नहीं निकल सकती। तो उन्होंने फिर यही बोला कि ज्वेलर से कि आपने ऐसा वरदान मांगा है जो मैं तो दे दूंगी, पर ये वरदान के साथ में ये भी कहूंगी कि अभी जब सब साथ में हैं तो मुझे भी साथ में विराजना ही पड़ेगा, मैं नहीं निकल सकती हूँ ये घर से। तो अभी स्टोरी का तो फिर आपको पता ही है अभी मैं क्या कहना चाहूंगी, आप लोग मेरे से भी सयाने हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि हम जब सब साथ में रहेंगे तो बरकत रहेगी, जब फैमिली साथ में रहे तो उससे बरकत रहेगी, जब बरकत रहेगी तो सब खुश रहेंगे। तो क्या है, अभी कोरोना के टाइम पे भी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, हम सब अलग अलग हो गए, माँ बाप एक जगह पे, बच्चे एक जगह पे, सब हम सब अलग अलग हो गए, किसी की आमदनी है, किसी की आमदनी नहीं है, किसी में सुख है, किसी में दुख है। पर यही बात हम अगर सब साथ में रह के अगर हम झेलते तो दुनिया कुछ और ही होती। उस दिन मेरी मोदी जी से भी इसी इसी बात पे बात हो रही थी कि अगर हम सब साथ होते, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम फिर से होता, अनबन जरूर है पर उसमें खुशियां भी बहुत है। तो लक्ष्मी विराजेगी और ये था आज की स्टोरी। एंड ये स्टोरी मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, आप स्पॉटलाइट कर सकते हो डॉक्टर बिंदु, ये है सीमा चोपड़ा जी की स्टोरी। सीमा चोपड़ा ने मुझे स्टोरी भेजा है और ये स्टोरी उनका था, उसको मैंने थोड़ा सा काम करके फिर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज का हेल्थ टिप, आज का ये हेल्थ टिप है कि चीनी, चीनी बहुत बदनाम है। आप सब मानोगे कि चीनी बहुत ज्यादा बदनाम है। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो हेल्थ टिप है कि चीनी, चीनी बहुत ज्यादा बदनाम है। नमक इतना ज्यादा बदनाम नहीं है जितना चीनी बदनाम है, पर चीनी के फायदे भी बहुत है। और चीनी का मतलब ये नहीं कि हम चीनी जो सफेद, जो हमें जो चीनी जो मिलता है सफेद शुगर, कि हम वो ही खाए। चीनी बहुत प्रकार के होते हैं, गुड़ में भी शक्कर चीनी होता है, फलों में भी चीनी होता है। एंड चीनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर देखेंगे ये जो आप कैडबरी का एड देखोगे, कुछ मीठा हो जाए, कुछ खास हो जाए, ये सब कैडबरी के जो एड है, क्योंकि चीनी जो शुगर है, शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, इट बूस्ट द इम्यूनिटी एंड वो मूड ठीक कर देते हैं। आपका अगर मूड ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा एक चॉकलेट खा लो, आप चीनी खा लो और आप देखोगे आप कैसे आप एकदम सनसनित हो जाओगे और आप जिंदगी के मजे लूटोगे। तो चॉकलेट इज ऑल्सो, व्हाट इज चॉकलेट? चॉकलेट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, यू नो। और फिर आप अगर चीनी आप अगर खा सकते हो, फल फ्रूट में चीनी खाइए, अभी तो आम का सीजन है, सब आम खा रहे हैं, तो आम में क्या है, आम में भी तो चीनी है। तो चीनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप ये मत समझना कि चीनी, जस्ट बिकॉज लोग बोलते हैं डायबिटीज, चीनी ऐसा है, चीनी वैसा है, चीनी चाहिए। हमारे बॉडी में जो तत्व है, 5 तत्वों में एक चीनी भी तत्व है, और चीनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप प्लीज चीनी को सादा चीनी मत खाइए, पर चीनी दूसरे, you can consume sugar in different forms of sugar. So that was the health tip today. Thank you very much Dr. Bindu ji, and thank you Modi ji, and thank you Seema ji, and thank you all the members of JLC. मजा आ गया आपके साथ सुबह बातचीत करने में, गपशप लड़ाने में सुबह। थैंक यू वेरी मच, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। दिस इज डॉक्टर सागरिका साइनिंग ऑफ, द ऑथर ऑफ थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपकी स्टोरी भी बढ़िया और आपकी टिप्स, हेल्थ टिप्स भी बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। सागरिका जी, अभी जब भी फर्स्ट टाइम मिलेंगे ना बिरला गार्डन या जेएलसी में, वो टाइम चॉकलेट लेके आएंगे तो सब लोग चॉकलेट खाएंगे। बिल्कुल मेरी तरफ से। चलो आपके